नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। क्या पॉलिटिकल पार्टियां अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए जासूसों का सहारा लेती? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि खुलासा हुआ है कि गोवा में शिंदे की शिवसेना गुट के एमएलए पर एक लेडी जेम्स बॉन्ड की नजर गड़ गई थी। ये लेडी बॉन्ड अपने काम को अंजाम देती उससे पहले ही खेल हो गया। इस लड़की को गौर से देख लीजिए। ये एनसीपी चीफ शरद पवार की लेडी जेम्स बॉन्ड के नाम से फेमस हो चुकी है। इसका नाम है सोनिया दुहान। सोनिया कहने को तो एनसीपी की स्टूडेंट विंग की प्रेसिडेंट है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये ऐसे सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम देती है जो बाकी लोगों को करना मुश्किल हो जाता है। गोवा के 5 स्टार होटल डोनापोला में भी सोनिया पहुंची थी। सोनिया को जिम्मेदारी मिली थी कि एकनाथ शिंदे कैंप के विधायकों को ठाकरे के करीब ले आना। हरियाणा के हिसार की रहने वाली सोनिया अपने एक दूसरे साथी श्रेय कोठियाल के साथ डोनापोला होटल के अंदर घुस भी गई, लेकिन होटल में एंट्री के लिए जिस फर्जी आई कार्ड का इस्तेमाल किया उससे इनकी पोल खुल गई और पवार के मंसूबे अधूरे रह गए। पणजी पुलिस ने सोनिया दुहान और श्रेय कोठियाल को आईपीसी की धारा 419 और 420 के तहत गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अब दोनों जमानत पर बाहर आ गए। जमानत मिलने के बाद दुहान ने ट्विटर पर लिखा है, आपकी सत्ता, आपकी ही पुलिस। आप मुझे धोखेबाज बताएं, जेल में डालें, सरकारी एजेंसियां पूछताछ के नाम पर परेशान करें। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ। शरद पवार साहब की और करोड़ों राष्ट्रवादियों की ताकत है मेरे पीछे। मैं आपकी 4 दिन की सत्ता से डरने वाली नहीं। संघर्ष जारी रहेगा। सत्यमेव जयते। सोनिया दुहान इस बार तो अपने मिशन में नाकामयाब हो गई, लेकिन पिछली बार जो काम दुहान एंड टीम ने किया उसने अच्छों को हिला कर रख दिया। ये सोनिया दुहान ही थी जिसने 2.5 साल पहले बीजेपी के महाराष्ट्र में सरकार बनाने के सपने को तोड़ दिया था। दुहान ने 23 नवंबर 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी की 3 दिन की सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल सोनिया ने गुरुग्राम के होटल से एनसीपी के 4 विधायकों को बीजेपी के खेमे से चुपचाप निकाल लिया था और सब देखते रह गए थे। तब एनसीपी के 4 विधायकों दौलत दरोदा, जिरवाल नरहरी सीताराम, नितिन पवार और अनिल पाटिल को गुरुग्राम के ओबरॉय होटल में रखा गया था। इस होटल में बीजेपी के 150 से ज्यादा इन विधायकों पर नजर रख रहे थे, लेकिन सोनिया दुहान के फुल प्रूफ प्लान ने इन सभी को चकमा दे दिया। सोनिया के इस पूरे प्लान की स्क्रिप्ट किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह है। दरअसल जिस दिन इस प्लान को अंजाम देना था उस दिन सोनिया दुहान जयपुर में शादी समारोह में जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन पार्टी का आदेश मिलने पर उन्होंने समारोह कैंसिल कर विधायकों के रेस्क्यू का प्लान बनाया। सोनिया ने विधायकों को छुड़ाने के लिए अपने गांव के कई लोगों के साथ ओबरॉय होटल के कर्मचारियों और पुलिस वालों को मिलाया। एक इंटरव्यू में सोनिया दुहान ने कहा, मैंने महिलाओं की एक टीम बनाई और उन्हें बताया कि वे एक महत्वपूर्ण काम के लिए जा रही हैं। एक बार जब मैंने होटल में प्रवेश किया तो मैंने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं होटल में दाखिल हुई तो ग्राउंड फ्लोर पर एक ग्रुप में 100 से ज्यादा लोग बैठे थे। उन्होंने कुर्ता और पैजामा पहना हुआ था। ये 5 स्टार होटल में ध्यान खींच रहा था। इससे मुझे यकीन हो गया कि मैंने अपने स्रोतों से जो कुछ भी जानकारी जुटाई है वो सही है। हमने होटल के प्रबंधक को विश्वास में लिया और उनसे मदद करने का अनुरोध किया। वो डर गया और कहा कि वो अपनी नौकरी खो सकता है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर उनकी नौकरी चली गई तो भी उन्हें मुंबई में उनकी पसंद के किसी भी 5 सितारा होटल में नौकरी दी जाएगी। ये इससे बेहतर होगा। इसके बाद प्लान ए, बी और सी बनाए गए। होटल के लॉन्ड्री इंचार्ज को भी टीम में मिलाया गया और आखिर में विधायकों से बात की गई। जानबूझकर अजीत दादा के नाम का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। कपड़े धोने वाले ने पाटिल से कहा कि योजना बदल गई है और होटल में किसी को भी इसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार रहने को भी कहा गया। अजीत दादा का नाम सुनकर पाटिल को यकीन हो गया कि कुछ गंभीर हुआ होगा।
वो बाहर आने के लिए तैयार थे। उन्होंने अन्य 3 विधायकों को भी इस योजना की जानकारी दी। उसने उनसे मराठी में बात की, इसलिए उनकी रखवाली करने वाले हिंदी भाषी कर्मी योजना को समझ नहीं पाए। इस ऑपरेशन में और भी कई दिक्कतें आईं, लेकिन रात 9 बजे कुछ ऐसा हुआ जिससे सोनिया दोहन और उनकी टीम विधायकों को होटल से निकाल ले गई। बीजेपी कार्यकर्ता बाहर निकल रहे थे और दूसरे लोगों का एक नया ग्रुप शायद पहली पाली में 5वीं मंजिल पर अपनी ड्यूटी से लोगों को राहत देने के लिए आ रहा था। उनमें से कुछ रात के खाने के लिए भी जा रहे थे। इस एक्सचेंज में रात 9 बजे के आसपास कुछ ही मिनटों का समय था, तभी हम विधायकों को निकाल ले गए। सोनिया दोहन हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। सोनिया के पिता का नाम संसार सिंह और मां का नाम संतरो देवी है। 2013 में पिता का निधन कैंसर से हो गया। 31 साल की दोहन ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीएससी की पढ़ाई की है। सोनिया ने पुणे में पायलट बनने की ट्रेनिंग ली। इस दौरान वो एनसीपी के संपर्क में आ गई। सोनिया ने 21 साल की उम्र में एनसीपी ज्वाइन कर ली। इसके बाद सोनिया ने डीयू के 2 चुनावों में एनसीपी के स्टूडेंट्स विंग को लीड किया। सोनिया इस एनसीपी के स्टूडेंट यूनियन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो इस वक्त गुड़गांव में रहती हैं और हफ्ते में 3 से 4 दिन अपने गांव में खेती का काम देखती हैं। सोनिया अपने गांव में किसानों और लड़कियों की आवाज को मुखर करने का काम करती हैं। जब भी कोई बड़ा असाइनमेंट मिलता है तो सोनिया दोहन एक्टिव हो जाती है।